नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का 7वीं कक्षा का एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है काबुली वाला। यह पाठ हम आपके सामने एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। सहसा मेरी 5 वर्षीय की लाडली बेटी मिनी अगड़म बगड़म का खेल खेल रही थी। खेल छोड़कर वह खिड़की की तरफ भागने लगी। काबुली वाला, काबुली वाला, काबुली वाला, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझी। मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी जरूर हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। जो ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग गई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रखता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर बुलाकर कुछ न खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई। पता चला उसका नाम रहमत है। बाबू, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए भीतर से बुलवा लिया। जाओ, जाके मिनी को बोला। जी। आओ बेटा, बाहर आओ। ये लो बेटा। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा, मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच पर बैठी है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ उसकी बातें सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय दे रहा है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा है। इसे ये सब क्यों दिया? अगली बार मत देना। ये लो पैसे। घर लौट कर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ था। तुम्हें यह अठन्नी कहाँ मिली? काबुली वाले ने दी। मैंने मांगी नहीं, उसने खुद दे दी।
मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को लेकर बाहर गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलता है। काबुली वाले, तुम्हारे झोले में क्या है? मेरी झोली में हाथी है। मिनी, तुम ससुराल कभी जाओगे? तुम ससुराल कब जाओगे काबुली वाले? मैं ससुर को मारूंगा। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगाल में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीरें मेरे आंखों के सामने आ जाती है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। मीनी की माँ शक्की स्वभाव की महिला थी। उसे रहमत पर शक था। क्या किसी के बच्चे चोरी नहीं होते हैं? काबुली वाले को एक छोटी सी बच्ची को चुराना क्या बड़ी बात है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर एक बार वह मीनी से जरूर मिलता। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ जाता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्न हो उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। तभी सड़क पर बड़े जोरों से हल्ला सुनाई दिया, पकड़ो 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 पकड़ो। आंख उठाई तो देखा एक पहरेदार अपने रहमत को बांधे लिए आ रहा है। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग है। पहरेदार के हाथ में खून से सना छुरा है। मामला क्या है? मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहासुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोग दिया। रहमत उसे तरह तरह की गालियां दे रहा था। काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम ससुराल जाओगे? हाँ, वही जा रहा हूँ। ससुर को मारता लेकिन हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध से रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बातें करीब करीब भूल गया था। मीनी भी उसे जल्दी भूल गई।
मिनी के नए नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ साथ मिनी की सखियां बढ़ती गई। बहुत सुहानी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उसके स्वर में मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरे मिनी का विवाह था। सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थी। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। सलाम साहब। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास न झोली थी न उसके वे लंबे बाल। शरीर भी अब कमजोर हो चुका था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। क्यों रे रहमत, कब छूटा? कल शाम को जेल से छूटा। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज घर में बहुत काम है, तुम जाओ। क्या एक बार मैं मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह काबुली वाले कहती हुई दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेंगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश लाया था। आज उसे घर में बहुत काम है, इसलिए वो किसी से नहीं मिल सकती। सलाम बाबू, मैं मुन्नी के लिए काजू बादाम किशमिश लाया था, उसे दे दीजिएगा। ये लो पैसे। बाबू, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उस तरह मेरे देश में भी एक मेरी लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारे मुन्नी के लिए मेवा लेके आया था, सौदा करने नहीं लेके आया था। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में से एक मैला कागज का टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तरफ खोलकर मेरे टेबल पर बिछा दिया। देखा, कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं। प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाकर रहमत कलकत्ता की सड़कों पर मेवे बेचता था। मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहती रही। मेरी आंखें छिलछिला गई। उसी समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। मिनी बेटा, थोड़ा बाहर आओ। मुन्नी, तुम ससुराल जाओगी? रहमत, तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करेगा।